मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सदन में कांग्रेस और गांधी परिवार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश और किसानों के हितों की बात करना स्वागत योग्य है, लेकिन किसान की आड़ में राजनीतिक संभावनाएं तलाशना निंदनीय है। उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी और गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि गांधी परिवार की राजनीति के द्वार अब कभी नहीं खुलेंगे। सीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस शासनकाल में उद्योगों पर ताले लगे थे और विकास कार्य ठप रहे। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किसानों और उद्योगों के हित में ठोस काम किए। उन्होंने कहा कि नदी जोड़ो अभियान में 10% राज्य सरकार और 90% केंद्र सरकार दे रही है, जहां कपास से लेकर धागे तक उद्योगों को नए अवसर मिल रहे हैं। अंत में उन्होंने बाबा महाकाल से विपक्ष को सद्बुद्धि देने की भी कामना की। देश की आज़ादी के बाद से लंबा समय तक सरकार चलाने का जिस खानदान को अधिकार है, वो अब किसानों की आड़ में अपने मतलब के लिए अपने संभावनाओं के द्वार देख रहा है। ऐसे संभावना खुलने वाली नहीं है। किसानों के लिए उनके खेतों में जाकर उनके साथ उनकी चर्चा के बलबूते पर जिस प्रकार का अनुकूल माहौल माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया, मुझे गर्व है। मध्य प्रदेश वो स्थान है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया मार्ग खोला है कि वो अपने रेडीमेड गारमेंट्स को कपास से लेकर धागे तक और धागे से लेकर कपड़े तक और कपड़े से लेकर रेडीमेड गारमेंट्स तक सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए देश में जिस प्रकार से मौका मिल रहा है, ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में ही हो सकता था। कांग्रेस के शासनकाल में तो हमारी इंडस्ट्री में ताले लगे थे। मैं एक बार फिर दोहराना चाहूँगा कि कृपा करके नेता प्रतिपक्ष और उनकी बहुत पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थोड़ा स्मरण करें अपने उस शासनकाल के काले पन्नों को, जिनके काल में शासनकर्ताओं के माध्यम से किसानों के लिए लगातार अन्याय किया गया था। मैं एक बार फिर बाबा से कामना करता हूं इनको सद्बुद्धि दें। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आजीविका विपणन क्षमता वर्धन कार्यशाला का शुभारंभ किया और विभिन्न उत्पाद स्टॉलों का अवलोकन किया। वहीं सीएम ने सदन में कांग्रेस और गांधी परिवार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश और किसानों के हितों की बात करना स्वागत योग्य है, लेकिन किसान की आड़ में राजनीतिक संभावनाएं तलाशना निंदनीय है। इसके साथ ही सीएम ने भारत रत्न राष्ट्र कवि नानाजी देशमुख की 16वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होकर अपने विचार साझा किए। वहीं नेहरू गांधी परिवार पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि हमेशा राजनीति को उन्होंने भारत से ऊपर रखा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खरीफ विपणन कार्यशाला का शुभारंभ किया। इसी के साथ एआई इम्पैक्ट समिट में पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड के नारों को लेकर मुख्यमंत्री ने विरोध जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया। ट्वीट के माध्यम से नेहरू गांधी परिवार पर मुख्यमंत्री ने तीखा हमला बोला। इमरजेंसी से लेकर कई विषयों पर गांधी परिवार को मुख्यमंत्री की ओर से घेरा गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नेहरू गांधी परिवार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने हमेशा राजनीति को भारत से ऊपर रखा है। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने का मौका नहीं छोड़ते।
भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आजीविका विपणन क्षमता वर्धन कार्यशाला का शुभारंभ किया और विभिन्न उत्पाद स्टॉलों का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर उन्होंने आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के तहत 7 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से आजीविका मार्ट ग्वालियर जबलपुर एयरपोर्ट पर स्वयं सहायता समूह की ओर से संचालित रिटेल आउटलेट और संभाग जिला स्तरीय होली मेलों का भी शुभारंभ किया। साथ ही प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण मॉड्यूल पुस्तिका का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में अमेज़न सहेली एक्सेस डेवलपमेंट और बुद्धा इंस्टीट्यूट के साथ एमओयू हुए और 5 सामुदायिक स्रोत व्यक्तियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। बहनें हमारे लिए एकता की शक्ति का जीवंत उदाहरण अगर कहीं है तो यह हमारी आजीविका मिशन से जुड़ी हुई सभी बहनों की महिला सशक्तिकरण की बड़ी ताकत है। आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। ऐसा कहते हैं कि बंद मुट्ठी लाख की, और इसके बारे में दूसरा शब्द और है, मैं उसको नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये बंद मुट्ठी एकता के बलबूते पर अर्थव्यवस्था में कितनी बड़ी ताकत बन रही है, जिसको देखना वो अपने देश में और अपने प्रदेश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देखे। जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए भी करे और अपने आप के लिए भी। आज का अपना ये समय आपके इस पूरे अभियान के माध्यम से, क्योंकि विभिन्न कंपनी और मेलों के माध्यम से भी अब आपकी आमदनी अगर देखें, बिजनेस देखें, तो बिजनेस 310 करोड़ का हुआ है। ये छोटा मोटा नहीं है। जोरदार अभिनंदन करें अपने उस संकल्प के लिए, जिस प्रकार से आप आगे बढ़ रहे हैं। सही में जितनी अच्छी संभावना है आने वाले समय में और इस प्रकार से बढ़ते जाएं। और प्राकृतिक खेती में भी 50,000 स्वयं सहायता समूह के सदस्य काम कर रहे हैं। मैं उन बहनों को भी बधाई देना चाहूँगा। ग्रामीण पंचायत मंत्रालय द्वारा आज महिला सशक्तिकरण को लेकर के आजीविका खास करके स्वयं सहायता समूह की बहनों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया और उनके विभिन्न प्रकार के उत्पादों को प्रदर्शनी स्टॉल के माध्यम से भी लगाया गया और बहुत सारे अलग अलग इस व्यवसाय से घर पहुंच सेवाओं के सभी संस्थानों के साथ एमओयू भी किया गया। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि 5 लाख से ज़्यादा संख्या में हमारे यहाँ ये समूह काम कर रहे हैं, जिसमें 65 लाख बहनें महिला सशक्तिकरण की इस दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में लगभग 12 लाख लखपति दीदियाँ अब इन कामों के बलबूते पर उनके जीवन में बदलाव आया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, विभिन्न कंपनियों के माध्यम से इनका बिजनेस 1 वर्ष में 310 करोड़ रुपया हुआ है। ये अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। हमारे राज्य के अंदर 65 लाख महिलाओं को, बहनों को ये काम से जोड़ना, ये महिला सशक्तिकरण की हमारी भावना और माननीय प्रधानमंत्री जी का कुशल मार्गदर्शन है। भारत रत्न राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख की 16वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान चित्रकूट में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने वर्चुअली शामिल होकर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि ग्रामोदय से राष्ट्रोदय के नानाजी देशमुख के संकल्प को साकार करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने नानाजी को सामाजिक परिवर्तन का महान साधक बताते हुए कहा कि उनका मार्गदर्शन था। भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव मजबूत होंगे तभी राष्ट्र मजबूत बनेगा। सीएम ने कहा कि नानाजी देशमुख का जीवन सदैव प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। नानाजी का जीवन, भारत रत्न नानाजी, हम सब उनको स्मरण भी करते हैं। मुझे सौभाग्य भी है उनसे कई बार मिलने का, भाई जी के साथ भी मौका मिला। और नानाजी ने सच में अपने जीवन काल के अंदर
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक करके जीवन तो प्रारंभ किया है, लेकिन नानाजी ने जीवन के सब क्षेत्रों में एक व्यक्ति परिपूर्ण जीवन को कैसे जी सकता है, ऐसे उत्कृष्ट उदाहरण अगर कहीं याद रखें तो नानाजी का ध्यान में आता है। ऐसे में आज नानाजी भले हमारे बीच नहीं है, लेकिन ये चित्रकूट का धाम अगर भगवान श्री राम के कारण जाना जाता तो आधुनिक समय में मुझे गर्व है नानाजी देशमुख के कारण भी जाना जाएगा। एक राजनेता राजनीति छोड़ करके सेवा के तीर्थ के माध्यम से एक हमारे प्राचीन तीर्थ को कैसे जीवंत करता है, ये उसका उत्कृष्ट उदाहरण है। और उन्होंने मन के मंदिर के अंदर जिस भगवान की पूजा की, वो समाज जीवन का हर प्रकार के अंदर, वो ग्रामीण अंचल का ग्रामीण भी है, मन के भाव से सेवा करने वाला सेवार्थी भी है, वो विद्यार्थी भी है, और आज के समय में सच्चे अर्थ में लोकतंत्र को सार्थक करने का मनस्वी भी। मैं आज के इस अवसर पर राष्ट्र उत्थान के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले स्वर्गीय नानाजी का स्मरण करते एक अलग प्रकार का आनंद से भी भर जाता हूँ और उत्साह उमंग के साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी हम हैं।